आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं पहले ऋण नंबर और वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर हम लोग का है और इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको संख्या को समझना होगा। तो संख्याओं को कितने दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या जैसे मान लेते हैं कि रूट चार्ट दिया हुआ है माइनस में, इसके वैल्यू आप क्या कर सकते हैं। अगर √4 लिखा है तो इसको आप क्या है, 2 मान सकते हैं। लेकिन अगर -4 दिया हुआ है और बाहर करते हो तो क्या 2 कीजिएगा, तो फिर माइनस की वैल्यू कहाँ इंक्लूड होगा। तो ऐसी संख्या है जिसका मतलब सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपना करते हैं। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे √-4 का इक्वल क्या, आप -2 भी नहीं बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि काल्पनिक संख्या जो भी हमारी होती है। और आते हैं आप वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, 2 प्रकार की होती है, एक रेशनल और एक रेशनल है। तो रेशनल संख्या में आ जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। तो 1, 2, 3 जो भी मतलब हम गिनती की संख्या को कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और जब 0 लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जो 0 से 0 होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक है। तो पूर्णांक में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। और उसको माइनस में भी हो जाएगा, -1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि माइनस से लेकर के प्लस तक क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं उसके बाद दिया वैसी संख्या जो पी फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल में क्या हो जाएगा, जिसको हम क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न संख्या क्या है, जिसको हम बाटा में लिख सकते हैं। जैसे -2 लिखा है तो इसको एक भी लगा सकते हैं। होता है प्रमेय संख्याओं का, इसमें दशमलव प्रसार जो होता है या तो शांत होता है या तो अंशानुवर्ती होता है। जैसे 1/2 हो गया, मतलब कि इसका रिपीटेशन 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, मतलब एक बार पुनरावृत्ति करता है। कभी न कभी क्या होता है, रिपीट करता ही है। और जो रुक जाता है बीच में क्या हो जाता है, शांत दशमलव में आ जाता है। जैसे 7/8 = 0.875। उसी तरह क्या है अवसानी संख्या, जिससे मान लीजिए कोई भी संख्या जो पैटर्न 3, 4, 5 या संख्या जो भी पैटर्न पर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अवसानी, मतलब कि परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय आता है जैसे √2 दिया हुआ है 1.4, 3.7। इसका क्या है, रिपीटेशन एक भी वर्ड का क्या है, रिपीटेशन नहीं हो पाता है। तो ये क्या हो जाएगा। और पाई का मान भी क्या होता है, 22/7 होता है, 3.0। ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी रिपीटेशन नहीं होता है। ये क्या आ जाएगा आपका, रेशनल में आ जाएगा। और नंबर जानते हैं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सम संख्या ऐसे संख्या जो को 2 से भाग देने पर क्या है, शून्य हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। 2, 4, 6, 12 भी हो जाएगा, 248 भी हो जाएगा और 440 भी हो जाएगा। उस तरह इस संख्या को क्या बोलते हैं, हम लोग सम संख्या बोलते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलता है विषम संख्या। ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर क्या जैसे एक आ जाएगा, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरह की संख्या भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा अपने आप के अलावा किसी अंश से भी विभाजित होता है। जैसे कि 6 है तो 6 आपको देखने को क्या मिलता है कि 6 1 से भी विभाजित हो गया, 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जा रहा है और 6 से भी हो जाएगा। तो ऐसी संख्या है मतलब जो विभाजित है। जैसे 12 भी है तो 12 भी क्या 6 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। मतलब 2 के अलावा, 2 संख्याओं के अलावा खुद की और 1 के अलावा भी किसी नजर करती है। अभाज्य संख्या इसके जस्ट अपोजिट होता है। इन संख्याओं में मतलब कि इसको सिर्फ खुद से कटेगा और या तो 1 से कटेगा। जैसे 3 हो गया, 11 हो गया, 2 हो गया, ये खुद से ही कटेगी और किसी भी संख्या से सब कटती नहीं है। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो जोड़ा जाए जिसका महत्तम कितना होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को जोड़ा जिसका महत्तम हमेशा 1 आएगा। जैसे 3, 5 हो गया, 9, 11 हो गया। मतलब इसमें 2 संख्या ऐसी सम्मिलित कीजिए जिसमें क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ हमेशा 1 आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। अब आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर का वास्तविक संख्या, जिसको क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और हिलबर्ट डिवीजन एल्गोरिथम जिसको बोला जाता है, तो आइए इसको देखा जाता है। तो इसमें एचसीएफ हम निकालेंगे इस विधि द्वारा, जिसमें कि इसका प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक परिकलित करने में करेंगे। क्योंकि महत्तम ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, जब 2 धनात्मक संख्या रहेगा तो उसको
महत्तम करेंगे। अब महत्तम समवर्धक इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि गुणनफल विधि, भाग विधि, ये दो तरीके से होता है, जैसे कि हम लोग पहले जानते थे। गुणनफल विधि क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे 4 है 18 है, अगर इसका महत्तम निकालना होगा तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे इसको, जैसे 4 है 18 है तो इसको लिखेंगे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 फैक्टर होगा, 18 का क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, मतलब कि 3 गुणा 2 18 हो गया। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, जो दोनों में शामिल हो, तो क्या है इसमें 2 है, जो क्या है दोनों संख्या में शामिल है, तो हमारा एच सी एफ इसमें टोटल है, और कोई संख्या तो मैच नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा 2 हो जाएगा। और भाग विधि द्वारा इसमें क्या करते हैं कि भाज्य के रूप में क्या लिख देंगे इसको, 4 को लिख देंगे, भाजक के रूप में 4 को लिख देंगे और भाज्य के रूप में 18 को, उसको भाग देंगे तो 18 सौ, इसके बाद कितना आ जाएगा 2 आएगा, उसके बाद 4 को क्या करेंगे, फिर 4 को भाग देंगे, 2 से 2 बार में कटेगा, क्या आएगा रिमाइंडर कितना हमारा आ गया 0 आ गया। अब 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एच सी एफ हो गया, तो एच सी एफ हमारा कितना मिलेगा 2। अब यूक्लिड विभाजन प्रयोग, ये हम लोग को क्या देखेंगे, किताब में भी देखेंगे, अब हमारे किस प्रोसेस से करना है, यूक्लिड विभाजन से करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक विभाजन कहता है, क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जीरो इज लेस देन एंड इक्वल टू आर, मतलब यार जीरो भी हो सकता है और क्या है जीरो के बराबर भी हो सकता है, और आर जो रहेगा हमेशा क्या बी से छोटा रहेगा। तो देखते हैं भाग बी से, इसमें 9 भाग 2, 2 से इसको भाग दिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि भाज्य भाजक भागफल क्या है, इस तीनों का नहीं जानते हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखते हैं। 2 से कितने हुए 4 8, एक शेषफल है हमारा, और भाजक क्या है, इसको डिवाइडर बोला जाता है, भाजक है डिवाइडेंड होता है और क्वेश्चन होता है भागफल हो गया। तो भाज्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो इसको हम यूक्लिड यूक्लिड के फॉर्म लिख सकते हैं, ए इक्वल टू भाजक हमारा क्या हो जाता है बी और भागफल क्या होता है क्यू और प्लस शेषफल क्या मान लेते हैं यहाँ पर आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमारा ये क्या है यूक्लिड विभाजन नियम है, और इसी नियम से इसको बनाना है आगे। तो पहला हमारा चैप्टर देखने को आपको मिल जाता है, दूसरी संख्याओं का अच्छे अवगत करने के लिए विभाजन का प्रयोग और एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 से 225 है, 3 क्वेश्चन इसमें यहाँ पर है, तो आइए देखते हैं। देखेंगे बड़ी संख्या क्या है, उसका क्या मतलब जो बड़ी संख्या हमारी है 225 है, इसको हम मान लेंगे 1, तो यूक्लिड हम जानते हैं ये बराबर क्या मान लीजिएगा 225, और छोटी संख्या क्या है 135 है, और बी बराबर हो जाएगा आपका 135। जानते हैं फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ए बराबर क्या है हमारा 225 है, और बी क्या है 135 है, क्यू प्लस आर। इस बार चेक करिए और ये समझते कि ये आया कहाँ से, ये क्या है, इस विधि से क्या करना है, इसे प्राप्त करना है। जैसे पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा एचसीएफ क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मासल बोलते हैं, हिंदी में होता है एचसीएफ। देखिए 135 है, 135 और 225, तो हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो दो बार में कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं, तो एक टाइम में जाएगा ये, एक बार में जा रहा है 35 और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 135 में से 25 घटा क्या बचेगा हमारा 90 बचेगा। इतना क्लियर है। और 90 को हम क्या करेंगे 135 से घटाते हैं, दो बार में करते हैं तो क्या होगा 180 होगा, तो क्या जाएगा एक बार में जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 90, अब क्या आ गया यहाँ पर 45 आ गया। अब क्या करें, इसके जो भी रहता है ये क्या होता है हमारा, ये भागफल होता है, ये क्या होता है शेष होता है, ठीक है, इसको भागफल बोला जाता है, और ये क्या जाता है भाजक बोला जाता है इसका, ये क्या होता है भाज्य। तो जो भी भाज्य होता है उसको क्या करते हैं, उससे घटाने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे अंडर आता है शेष आता है क्या करते हैं भाज्य से घटाते जाते हैं, तो ये क्या होता है भाग द्वारा इसी होता है। 45 का तो यहाँ क्या रखेंगे 90, और कितने बार कटेगा 2 बार 90, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या करते हैं इसका सोल्यूशन को देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं जो लास्ट वाला जो होता है हमारा क्या होता है भाज, लास्ट भाज वाला क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसी को इन्होंने अपने थ्योरी के द्वारा उसको लागू किया है, उसको समझते हैं, वही प्रोसेस है, बस उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा फिर बनने का, ठीक है। तो हो जाएगा 225, देखिए 135 के कितने बार में क्वेश्चन इसको बोला कितने बार में गया है, वन टाइम गया है, और जब 135 जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या करेगा वही सीएफ हमारा हो जाता है, क्या लिखते हैं 135 गुणा 1 प्लस शेष हमारा कितना यहाँ बचा है यहाँ 90, इसको लगेंगे। अब हमारा क्या है शेष जो नहीं है, तो फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट में जब बड़ी संख्या, अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें बड़ी संख्या कौन है 135 है या 135 है,
यहाँ पर क्या भी बन जाएगा 135 भी बन जाएगा। और जो छोटी संख्या का ये बन जाता है, एक ही जगह पर रख दीजिए 90 को। अब ये कितने टाइम जाएगा, अभी कितने टाइम में गया था, एक बार में एक हो गया। और प्लस आप कितना कर दीजिएगा, हमारा क्या होता है इतना शेष होता है। अभी भी क्या शेष क्या है 45 है, जीरो हुआ। अब फिर चलते हैं, अब यहाँ पर दोनों में से बड़ी कौन है 90 है, यहाँ पर 90 क्या हो जाएगा 20 और एक स्थान पे क्या हो जाएगा 45, तो 45। अभी कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब प्लस कितना होगा, शेष कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है जैसे क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता है मेरा। तो लास्ट नंबर, जब शेष 0 तब क्या हो जाएगा, इसको रोक देते हैं। तो हमारे एशिया कह सकते हैं क्या हो गया 45 हो गया। इसी तरह बाकी चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है।